9 साढ़े 9 बज गए। 11 बजे तक तकरीर सुने, उसके बाद नींद आने लगी। तो कोई रुकू में, कोई ओंगने में। मौलाना ने तकरीर की कि ब्याज खाना हराम है। ब्याज जानते हो क्या? सूद खाना। अब वो आधा सो रहा था, आधा जाग, सुन लिया ब्याज खाना हराम है। ब्याज को प्याज समझ लिया। बीवी से जाके कहा कि अब सब प्याज निकाल के फेंको। ये क्या पागल हो गए, कहां से आए तुम? बोले तकरीर सुन के आए हैं, मौलाना मोइनुद्दीन साहब ने तकरीर की थी कि ब्याज खाना हराम। यही हाल जलसा सुनने वालों का होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि हम इसकी बुनियाद डालें। और ये इस इलाके में पहली ईंट है दिन में जलसा होने की। लेकिन दोपहर तक तो हम मायूस थे कि भाई बेकार है, मेहनत हो गई हमारी। दोपहर तक देखकर लोग उन्हें मुझे तसल्ली देनी शुरू की कि भाई मायूस होने की जरूरत नहीं है। लोग ये जो इलेक्शन के सिलसिले में SIR हो रहा है उसमें फंसे हुए हैं, इसलिए दिन में नहीं आ सके। मगर लोग आए। हाँ, उतने नहीं आ सके जितने आने थे। बेचारे क्या करते, मजबूरी थी। मगर हमारी लाज रख ली इन औरतों ने। इन लोगों ने जलसा बचा लिया। इन औरतों के लिए जो जगह रखी गई थी फुल हो गई। फिर उधर खोलना पड़ा, कुर्सियां कम पड़ गई तो उधर जमीन पर इंतजाम किया गया, उसको भी औरतों ने भर दिया। वाह रे बंगाल की औरतों, तुमने तो मर्दों को मात कर दिया। वाकई जलसा सुनने में मर्दों को मात दे दिया। और जिस दिल जमई से सुना, वरना ये करामतें हैं इनकी, मौलाना मोइनुद्दीन की। बंगाल वाले सिनेमा देखेंगे उर्दू में, उर्दू हिंदी में सिनेमा देखेंगे, गाना सुनेंगे उर्दू हिंदी में, टेलीविजन देखेंगे उर्दू हिंदी में, मगर तकरीर नहीं सुनेंगे उर्दू में। लेकिन आज मौलाना मोइनुद्दीन ने साबित कर दिया कि बंगाल की औरतें भी उर्दू में तकरीर सुन सकती हैं। ये इनका अपना कमाल है। खैर, जलसा माशाअल्लाह बहुत कामयाब हुआ। जलसे का जो पैगाम बाहर जाना था, लोगों तक पहुंचाना था, वो रात के जलसे से ज्यादा अच्छे अंदाज में पहुंचा। जलसा हमारा बहुत कामयाब, और इसमें शुक्रिया अदा कर रहा हूं जो लोग बेचारे आ सके, मर्द उनका भी, और खासकर इन औरतों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे जलसे को कामयाब बनाने में पूरा पूरा हिस्सा लिया। जहां तक जो कुछ हो सका इन लोगों ने जलसे की खिदमत भी की, मदरसे को फायदा भी पहुंचाया, इसका भी शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला मर्दों को, औरतों को, सबको, बल्कि मैं तो कहूंगा पहले औरतों को, मर्दों को, औरतों को, मर्दों को, मर्दों को औरतों को नहीं, औरतों को, मर्दों को, सबका इसका बेहतर सिला अता फरमा। उसकी उनकी दुनिया भी सुधर जाए
आखिरत भी सुधर जाए। वो यहां से जाएं तो ये सोच के जाए, मैंने मौलाना की तकरीर सुनी है, जाएं, मौलाना ने तकरीर में कहा, उन्होंने कहा था, नहीं इन्होंने ही कहा था, हम तो वहां से सुन रहे थे, बीमार आदमी हम मुकम्मल बैठ नहीं सकते थे, कि जो भाग के जाती है ना, उनका अंजाम क्या होता है। हमारी बेटियां इसको गिरह बना लें, गांठ बांध के रख लें कि भाग के जाने वाली औरतों का अंजाम क्या होता है। आखिर में उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। रंडियां जो होती हैं पूरी दुनिया में, रंडियां क्या पैदाइशी रंडियां होती हैं? वो रंडी बनती कैसे है? वो भी तो किसी की बहन, किसी की बेटी थी। वो बनती है इसी तरह, जो भाग जाती है माँ बाप के खिलाफ बगावत करके, और जिसके लालच में भागती है वो बेच दे रहा है पैसे की लालच में। अब वो औरत ने घर की ने घाट की, इसी तरह उनको मजबूर होकर रंडी बन जाना पड़ता है पेट पालने के लिए। इसीलिए हमारी बेटियां मौलाना की तकरीर के इस हिस्से को खास तौर पर अपने दिल में बसा लें कि हम जायज तौर पर माँ बाप के कहने के मुताबिक शादी करेंगे, निकाह करेंगे। हाँ, एक बात, एक नसीहत में और कर दूं, हमारे सुन्नी घर की बच्चियां हैं, यहां तो सुन्नी घर की बच्चियां आई हैं, ये जहन में रख लें कि माँ बाप अगर जहेज बचाने के लिए, जहेज को डिमांड से बचने के लिए वहाबी के घर में शादी देना चाहें, तो अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अल्लाह रसूल के खिलाफ बाप माँ हुक्म दें तो नहीं माना जाएगा। अल्लाह रसूल के हुक्म के खिलाफ बाप अगर हुक्म दें नहीं माना जाएगा। बाप कहे कि नमाज मत पढ़ो, बाप की बात मत मानो। बाप कहे कि सूद खाओ, बाप की बात मत मानो। बाप कहे कि जुआ खेलो, टिकट लो, मत मानो उसकी बात। अल्लाह रसूल ने जिसको मना किया वो माँ बाप के कहने पे नहीं होगा। मुझे याद है एक लड़के ने इधर लगभग 20 साल पहले, जब मैं कलिया चक में था तो जलसे में आया था, यहाँ से उधर वो क्या अरे वो गांव कौन सा था जिसमें वो बच्चा नाटा वाला बच्चा था, फिज कर रहा था, जो महबूब जाहिदी के घर के करीब जलसे में आया था। मैंने तकरीर की डिमांड के खिलाफ के डिमांड लेना देना हराम है। डिमांड जो मांग के लिए उसको देना हराम है। बाप अगर अपनी मर्जी से ताजमहल बना के अपनी बेटी को दे दे, अपनी मर्जी से हवाई जहाज खरीद के दे दे, तो जायज है, लेना जायज है। लेकिन अगर दूल्हा एक रूमाल कहे कि रूमाल लेंगे हम ये, तो देना हराम है। उसका तो लेना हराम है ही है, देना भी हराम है। खैर कुछ लड़के थे नौजवान, उन्होंने वादा किया हजरत हम इंशाल्लाह नहीं लेंगे। जब हम चले गए 4-5 दिन के बाद उस लड़के ने, 2 भाई थे और दोनों की शादी होने वाली थी, डिमांड तय हो गया था, देने वाले थे लड़की वाले। मुझे फोन किया कि हजरत आपकी तकरीर सुन के हमारा दिल मुतमईन हो गया, हम डिमांड नहीं लेना चाहते हैं। मना किया मैंने, लेकिन मेरी माँ मेरा बाप दोनों नहीं मानता कि क्यों नहीं लो। तो मैंने कहा कि समझाओ प्यार से, बोले नहीं मानना है।
तो मैंने कहा कि बाप माँ से कहो कि वो नहीं मान रहा है ना, उससे कहो कि साहब हम तो नहीं करेंगे शादी, आप एक और शादी और कर लीजिए, ले लीजिए डिमांड। डिमांड हराम है। अगर नौजवान डिमांड मांगे तो उसको बताओ भाई ये हराम है। डिमांड लेना हराम है, और जिसका लेना हराम है, देने में जब तक मजबूरी न हो उस वक्त तक देना भी हराम है। जैसे सूद लेना हराम है तो सूद देना भी हराम है, ऐसे ही डिमांड लेना भी हराम है, डिमांड देना भी हराम है। तो माँ बाप अगर नाजायज काम के लिए कहे, कोई काम के लिए, तो उसमें बाप की बात भी मत मानो, माँ की बात भी मत मानो। लेकिन बाप माँ अगर तुम्हारी शादी कोई के लिए कह रही है तो देखो तुम पहले के लड़का सुन्नी है कि नहीं। लड़का अगर सुन्नी नहीं है तो बेटियों में हमारी इनकार कर जाओ कि हम घर बैठे रहेंगे जब तक सुन्नी लड़का नहीं आएगा, मगर बदमज़हब के हाथ में हम नहीं जाएंगे। किसी बदमज़हब के हाथ में नहीं जाएंगे। बाप माँ से बगावत कर जाओ। ये हमारी नसीहतें हैं। आप तमाम का शुक्रिया। अल्लाह ताला आप तमाम की आमद को कबूल करे। हमारे उलमा ने जो मेहनत की है, मशक्क़त की है, इसको भी कबूल फरमाए। आप लोगों ने जो इदारे का ताउन किया है, इन सब को कबूल फरमाए और इन सब का सिला आपको दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आगे होंगे ना लोग।